मैं मीरा श्रीवास्तव आप सभी को पुनः सादर नमस्कार करती हूँ और अपने वीडियो की प्रस्तुति में आज मैं फिर अपने देश से दूर बाहर वीडियो बना रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये टेडी बियर कोव ऐसे ही जंगल में एक ट्रेल बनी है, वहाँ पर हम घूम रहे हैं। मैंने सोचा लाइए इस ट्रेल पर, इस ट्रैक पर कुछ संगीत की बातें हो जाएं। संगीत की शक्तियों की हम बात कर रहे थे, उसी संगीत की शक्ति के बारे में बताना चाहूँगी कि कभी कभी शक्ति जो है वो बहुत कष्टदायी या मौत के समीप ले जाती है और मौत का कारण भी बनती है। क्यों? क्योंकि कई बारे में जानकारी नहीं होती या उसका हम दुरुपयोग करते हैं। ऐसी ही घटना है संगीत की शक्ति को न पहचान पाने की। और ये घटना है कि कलाकारों में, संगीत के कलाकारों में, बड़े बड़े कलाकारों में आपस में द्वेष, ईर्ष्या, जलन होती है जो होनी नहीं चाहिए। ये घटना मैं बता रही हूँ ग्वालियर घराने की है। सत्य घटना है, इतिहास में दर्ज है, संगीत की किताबों में हमने पढ़ी है। उसी की कुछ याद करते हुए मैं बता रही हूँ कि हमारी म्यूज़िक की जो टीचर थी आई, उन्होंने बताई थी बिजली कड़क तान, और मैंने संगीत विशारद में पढ़ी भी है। बस इस समय मुझे उस गुरु का नाम याद नहीं आ रहा। ग्वालियर घराने के दो बहुत प्रसिद्ध गायक हुए हैं, हस्सू खां, हद्दू खां। बचपन से ही उन्हें बहुत संगीत का शौक़ था। ये वास्तविक घटना है। संगीत का शौक़ था पर साधन नहीं थे, कहाँ जाके सीखें, क्या करें। एक बहुत बड़े संगीत के शिक्षक थे, बस उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनके पास वो पहुँचे लेकिन उन्होंने उन्हें संगीत सिखाने से मना कर दिया। उनके पास साधन नहीं थे कि वो जा कहीं और सीख पाएँ, क्या करें। पर बहुत संगीत में रुचि थी उनकी। बच्चे क्या करते, उन्होंने सोचा कि चलो छुप के सीखा जाए। और जब वो उस्ताद जो थे, जो गुरु थे, वो संगीत सिखाते तो खिड़की से छुपकर दोनों भाई संगीत सीखते हैं। और यही छुप छुप कर वो बहुत बड़े गायक बन गए। बड़ा नाम हो गया उनका। जगह जगह वो अपना गायन प्रस्तुत करने लगे। जगह जगह जाकर अपने संगीत की महारत जो उनको हासिल हो गई थी वो करने लगे, देखने लगे। और जब उस उस्ताद को, उन गुरु को, उनकी वो जो उनका इतना नाम हो गया था पता चला, और ये भी पता चला कि उन्होंने छुप कर उनसे संगीत सीख लिया है। छुप छुप कर जब वो सिखाते थे तो सीख लिया है। ये जानकर उन्होंने कुछ बदला लेने की ठानी और वो इस अवसर की तलाश में रहे। एक जगह हस्सू खां और हद्दू खां को दोनों साथ में अधिकतर करते थे। गायन का मौका मिला, वो अपने गायन की प्रस्तुति दे रहे थे, लोग वाह वाह कर रहे थे। उनके गायन के पश्चात हस्सू खां से उन्होंने बोला कि बेटा बहुत अच्छा गाया, एक बार बिजली कड़क तान ये भी लेके बताओ। और उन्होंने वो तान लेने की ठानी, क्योंकि वो तान बड़ी कठिन होती है। जिनको अपने गले में बहुत महारत हासिल होती है वही गा सकते हैं। और हस्सू खां ने वो तान गाई, लोग झूम उठे, वाह वाह कर उठे। उस्ताद जी भी उठे। उन्होंने कहा कि बेटा एक बार और गाओ। अब बस यही उनके बदले की बात थी, बेटा एक बार गाओ। और अब बेटे को ये नहीं मालूम था, हस्सू खां को ये नहीं मालूम था कि ये तान ऐसी है जिसको कहते हैं बिजली कड़क तान,
ये केवल एक ही बार ली जा सकती है। एक गायक अपनी ज़िंदगी में बड़ी, एक गाड़ी आ रही है, अपने ज़िंदगी में या उस जो समय गा रहे हैं उस समय एक ही बार ले सकता है, दूसरी बार नहीं ले सकता। अब छुप छुप के संगीत सीखा था तो ये जानकारी उनको नहीं थी। बस हंसू खां बहुत खुश हुए कि अरे वाह, जिस उस्ताद से हमने ये सीखा था वो उस्ताद हमारी तारीफ़ कर रहा है। उन्होंने कहा जी मैं आपको सुनाता हूँ, और उन्होंने दोबारा से वो तान ले ली जिसको कहते हैं बिजली कड़क तान। और जैसे ही वो तान ली वैसे ही हंसू खां के फेफड़े चटक गए और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ये बिजली कड़क तान होती ही ऐसी है कि अधिकतर तो गायक लेते नहीं हैं, और यदि ले लें तो एक बार लेनी चाहिए, दोबारा नहीं लेनी चाहिए। ये बेचारे हंसू खां हद्दू खां को नहीं मालूम था, और उस उस्ताद को, उस गुरु को, मुझे लगता है जिन्हें गुरु कहलाने का हक नहीं है, लेकिन उन्होंने द्वेषवश वो उसको राग दोबारा बोला, उस तान को बोला। तान होती है, आलाप होते हैं, ताने होती हैं, सरगम होते हैं, छोटा ख्याल बड़ा, बहुत सारी संगीत के क्षेत्र हैं जिसमें गाया जाता है। तो इस बिजली कड़क तान यानी उसके फेफड़ों में बिजली कड़क गई, ऐसी तान जिसको एक ही बार लेते हैं और दोबारा लेने से उनकी मौत हो गई। मेरा यही कहना है कि संगीत का क्षेत्र ऐसा है जिसमें ये जेलसी, ये द्वेष, ये ईर्ष्या बहुत है, जबकि संगीत जिनके पास होता है, जिनके सुरों में संगीत बहुत अच्छा होता है, कहते हैं उनके माध्यम से उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं। ऐसे ईश्वर के दर्शन, ऐसे सुर जिनके पास हो, ऐसा संगीत जिसके पास हो, वो तो पूजनीय होता है। क्यों हमारे संगीतज्ञ, हमारे संगीतकार या हमारे कलाकार इस प्रकार का द्वेष रखते हैं? देखिए ना, लता जी को भी एक खाने के माध्यम से एक जहर दिया गया, जिसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। 3 साल तक वो गा नहीं सकी थी। वो हम सब का सौभाग्य कि 3 साल बाद उनकी आवाज़ लौट आई। कुंदन लाल सहगल जब अपने चरम पर थे, बहुत प्रसिद्ध थे गाने के, कुंदन लाल सहगल, बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा आजकल की जनरेशन ने, पर गायक हैं, आप उनके गाने सुने। उनको भी जहर देकर मारा गया था। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो इस द्वेष, इस जलन का शिकार हो जाते हैं। मेरा कहना है संगीत तो आत्माओं को जोड़ता है, संगीत आत्मा का संगीत है, भावनाओं का संगीत है। इन सब को हमको अपनाकर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। और कलाकारों को भी, चाहे जितने बड़े हो जाएं, कहते हैं जो जितना ज्ञानी हो जाता है, जो इतना बड़ा कलाकार हो जाता है, फलों की तरह वो उतना ही विनम्र, और पेड़ की तरह उतना ही विनम्र, और जैसे ही उसे फल लगते हैं वो झुकता जाता है। तो ऐसी विनम्रता हम सब को लेनी चाहिए, और बिजली कड़क तान जैसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। या नहीं, वो गाई भी जाती है तो उसको दोबारा कैसे, क्यों गाया जाता है, नहीं गाना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर उस्ताद को मालूम थी तो ये बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तानसेन भी बदले की भावना, जलन की भावना का शिकार हुए। दीपक राग कुछ एक समय होता है जिस समय ही गाया जाता है, परंतु लोगों ने उकसा दिया, दरबारियों ने उकसा दिया, और अकबर ने कहा अभी सुनाओ दीपक राग। दीपक राग गाया, दीपक तो जल उठे पर उनके शरीर में आग लग गई, उनका शरीर अंदर से जलने लगा। कहते हैं उनकी लड़कियों ने मेघ मल्हार गाना गाया, तब तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश के कारण छाले जो थे वो फूट गए और पड़ गए, और आगे चलकर यही उनकी मौत का कारण बने। तो मेरा कहना है कि हम चाहे जितने बड़े भी कलाकार हो जाएं, जितने बड़े भी ज्ञानी हो जाएं, हम विनम्र बने रहें, और अपने दिल को इतना बड़ा, हर कलाकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारी संस्कृति है उसको अपना कर चलना चाहिए। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप सभी को? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।
इसके बाद अपने देश से फिर मिलूँगी। आप सभी को नमस्कार।